Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel that is hashtag Vinay's Vision, and I am your personal auxiliary Vinay Banekar. In this video, we are going to talk about science chapter number 2 importance. I've already given you science chapter number 1 importance. If you have not checked the video, please go back to the section of video and just check out the first chapter importance. मैंने फर्स्ट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने वहाँ पर डाल दिया है, और आपको ये बात ध्यान रखना है कि फर्स्ट चैप्टर का जो पीडीएफ है वो ही सेकेंड चैप्टर में कंटिन्यू हो रहा है. तो ये मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वेबसाइट से निकाला है ये पीडीएफ, और ये पीडीएफ में से ही आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि साइंस के पहले आपके जितने भी पेपर्स हुए हैं मराठी को छोड़कर वो सारे स्टैंडर्ड बेस्ड पेपर है. तो इस पीडीएफ के अंदर भी स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस ही है जो हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं. तो चलिए यहाँ पे शुरू कर देते हैं सॉल्व करना और समझते हैं कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन के पैटर्न्स आने वाले हैं. ऑलराइट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एल्कली मेटल इज 1. ऑलराइट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एल्कली मेटल इज हाउ मच? 1. In which block of the modern periodic table are non-metals found? Non-metals modern periodic table में कहाँ रहते हैं? P ब्लॉक में रहते हैं. ऑलराइट, S P D F. P मालूम है ना आपको, इधर पे रहता है, यहाँ पे S रहता है, बीच में D रहता है और नीचे F रहता है. ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग आगे समझते हैं. Which of the following triads does not follow Daubernier triads? Daubernier triads में ये तीन चीज़ नहीं आएगी. कौन नहीं आएगा? CU, AG और AU. आई होप आपको ये क्लियर हो गया है. ये तीन चीज़ नहीं आने वाली है, जो है CU, AG एंड AU. ऑलराइट, डैश एलिमेंट्स वेर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड्स. 56 एलिमेंट्स. कितने एलिमेंट्स थे न्यूलैंड्स के टाइम पे? 56 एलिमेंट्स. डैश साइंटिस्ट पुट फोर्थ द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. यहाँ पे P है, पुट फोर्थ द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड द साइंटिस्ट नेम इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. यस और नो? आपको पता है ना डॉबर्नियर्स का ट्रायड्स है, मोस्टली का क्या है आपको बताना है, मेंडलीव्स का क्या है आपको बताना है. ऑलराइट, नीचे कमेंट सेशन में बताइए मोस्टली का आंसर क्या है और मेंडलीव्स का आंसर क्या है. ईका बोरॉन एलिमेंट वाज नेम्ड एज स्कैंडियम. ऑलराइट, EBS ईका बोरॉन का स्कैंडियम है. तो आपको मुझे बताना है जर्मानियम का नेम क्या था और गैलियम का नेम क्या था. ऑलराइट, आपको याद है ना, ईका बोरॉन, ईका सिलिकॉन, ईका एल्यूमिनियम, ये तीन एलिमेंट्स हैं जिन लोग के पुराने नाम को नए नाम में रखा गया है. तो गैलियम का क्या नाम था आपको बताना है और जर्मानियम का क्या नाम था आपको मुझे कमेंट में अभी के अभी टाइप करके बताना है. ऑलराइट चैंपियन, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नोबल गैसेस आर फाउंड इन द ग्रुप 18. कौन से ग्रुप में मिलेगा आपको? ग्रुप 18 में मिलेगा. अल्कलिन अर्थ मेटल्स हैव वैलेंसी ऑफ 2. तो दिस मीन्स दैट देयर पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल is in group 2. Alright, the dash element is used in balloons and scuba diving. एलिमेंट का नाम है हीलियम. कौन सा एलिमेंट है ये? हीलियम एलिमेंट है जो बलून्स में भी रहता है और स्कूबा डाइविंग में भी रहता है. ऑलराइट, स्कूबा डाइविंग करते वक्त यूज़ होता है. द पीरियड विच हैज़ इलेक्ट्रॉन्स इन द K, L एंड M शेल्स आर पीरियड 3. पीरियड 3 में K, L और M ये तीनों शेल्स हैं. राइट द आंसर द फॉलोइंग. विथ राइट ग्रुप विथ जीरो वैलेंसी. ग्रुप जिसका जीरो वैलेंसी है वो है 18th ग्रुप. चलिए चैंपियंस, 2 बार बोलिए मेरे साथ में. 18th ग्रुप हैव जीरो वैलेंसी. क्या बोला आपको? 18th ग्रुप हैव डैश वैलेंसी, जीरो वैलेंसी. आपको पता रहना चाहिए. ट्रू और फॉल्स में भी आएगा. 18th ग्रुप हैव 1 वैलेंसी, तो आप लिखेंगे फॉल्स. 18th ग्रुप हैव जीरो वैलेंसी. एम आई क्लियर? मैच द कॉलम में भी आएगा तो आपको मैच करने आना चाहिए. Group 18 have zero valency. Name any 2 elements with 7 electrons in the outermost orbit. 7 electrons, fluorine, chlorine and bromine. Chlorine में 287 है. Yes or no? आपको आंसर चालू करना है क्लोराइन से. CHLORINE क्लोराइन, फिर फ्लोराइन और ब्रोमाइन लिखना है. Am I clear? Find the correlation. डॉबर्नियर्स का ट्रायड्स है. डॉबर्नियर का क्या है? ट्रायड्स. तो न्यूलैंड का क्या आएगा? न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आएगा. न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. Alright, Newland's law, octaves. Next, metallic character of element is increasing while going down the group. Explain. ये मैंने क्रॉस इसके लिए किया है क्योंकि ये कभी पूछा ही नहीं गया प्रीवियस ईयर में, तो इस बार पूछने के चांसेस मुझे लगता है ज़्यादा नहीं है. जो क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे गए और जो क्वेश्चन ट्विस्टेड है मैं आपको वही कराने वाला हूँ. फाइंड द ऑड मैन आउट. नाइट्रोजन, नियॉन, आर्गन, हीलियम. इसमें नाइट्रोजन जो है ये आपका ऑड मैन आउट है. बाकी सब क्या है? इनर्ट गैसेस. ऑल अदर आर इनर्ट गैसेस.
नाउ देर आर गिव साइंटिफिक रीज़न, ये हम लोग लास्ट में करेंगे। गिव साइंटिफिक रीज़न मैं कराऊँगा बट ये वीडियो के लास्ट में रहेगा वो। चलिए ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है 2, और फिर यहाँ पर देखिए ये वाले क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज, हीलियम। चलिए बोलो वापस से मेरे साथ में बोलो चैंपियंस। एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज क्या है? हीलियम। हीलियम वापस से स्कूबा डाइविंग में और बलून में यूज़ होता है। ये आपके दिमाग में क्लियरली बैठ गया है, येस और नो? और हम लोगों ने ऊपर वैलेंसी वाला क्वेश्चन भी देखे थे ना, क्या था वो वैलेंसी? ग्रुप विद 0 वैलेंसी कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 18 है, येस और नो? ये आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पर हीलियम जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो बलून और स्कूबा डाइविंग करते वक्त भी यूज़ होता है, और इसका एटम का जो साइज़ है बहुत स्मॉलेस्ट है। ऑल राइट, द नोबल गैस विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, नोबल गैसेस आर फाउंड इन ग्रुप 18। ब्लॉक का नाम क्या है? ब्लॉक का नाम है एफ ब्लॉक। ऑल राइट, आपको पता रहना चाहिए नोबल गैस इज इन ग्रुप 18 एंड ब्लॉक का नाम है एफ ब्लॉक। ऑल राइट, देन यहाँ पर हम लोग देखते हैं आंसर में, यहाँ पर हीलियम सबसे पहला क्यों लिखा है? क्योंकि हीलियम का सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस है और छोटा एलिमेंट है ये, और छोटा एटम है इसका, इसके लिए हीलियम मैंने यहाँ पे ब्लू में इसके लिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर ये हीलियम से आपको चालू करना है आंसर। देन यू विल मूव ऑन टू नियॉन, क्रिप्टॉन एंड आर्गन। एम आई क्लियर चैंपियंस? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 45 में यू आर गोइंग टू गेट अ क्वेश्चन, स्टेट डॉबनियर लॉ ऑफ ट्रायड्स विद वन एग्जाम्पल। Now talking about this particular question, this has been asked repeatedly many a times in the board exam. तो आपको ये वाला क्वेश्चन मैं लास्ट में कराने वाला हूँ क्योंकि क्वेश्चन आंसर है, तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग गिवन बिलो, फिगर गिवन बिलो एंड राइट द आंसर फॉर द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ब्लॉक्स शोन बाय द बॉक्स ए। यहाँ पे आपको बॉक्स ए दिख रहा है, आपको ब्लॉक पहचानना है। कौन सा ब्लॉक है? SPDF। तो आपको पता है पहला ब्लॉक आपका क्या रहने वाला है? यहाँ पे जो 2 का ब्लॉक है ये आपका रहेगा S ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक रहेगा? S ब्लॉक। और नीचे देखो एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे डब्बा बना रहता है, उसको बोलते हैं F ब्लॉक। ऑल राइट, P यहाँ पे जो रहेगा उसको बोलेंगे P ब्लॉक, और यहाँ पे जो रहेगा उसको बोलेंगे D ब्लॉक। मैं बहुत अर्ली जेनजी हूँ, तो मेरे टाइम पे एक पावर रेंजर SPD करके ना हंगामा चैनल पे ना एक पावर रेंजर का सीरीज़ आता था। SPD, मिस्टिक फोर्स, डायनो थंडर, ये सारे अलग अलग सीरीज़ थे। बट SPD से मुझे ये वाला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इतने ईजी तरीके से याद हुआ था। एंड ऑल्सो देयर वाज वन टीचर इन वन ऑफ माई फ्रेंड्स स्कूल, तो यू नो शी इन्वाइटेड मी फॉर द एग्जीबिशन एंड थ्रू आउट द टाइम शी मेड मी बाय हार्ट अ सॉन्ग इन जस्ट अ मैटर ऑफ 5 minutes। एंड जिससे मुझे ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर के ना सारे जो एलिमेंट्स हैं ना ये सारे के सारे याद हो गए थे उस टाइम पे, बट राइट नाउ थ्रू आउट द टाइम आई फॉरगॉटन इट। सो SPD के साथ में मेरी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई है। S फॉर आपको पता रहना चाहिए ग्रुप 1 and 2। फिर यहाँ से हमारा जो D ब्लॉक है, यहाँ हमारा P ब्लॉक है, और ग्रुप 18 जो है हमारा F ब्लॉक है। एम आई क्लियर चैम्पियंस एवरीबॉडी? मैं आपको बता दूँ S ब्लॉक में कितने कितने ग्रुप्स आएंगे। S ब्लॉक में आपका ग्रुप 1 and 2 आएगा। ऑल राइट, एंड देन आई एम सॉरी चैम्पियंस, ग्रुप 18 जो है ना वो इधर ही है, इधर ही है। ये 18 ग्रुप है जहाँ पर आपके सारे गैसेस हैं। ऑल राइट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यस, 12 नीचे ही हुआ। D ब्लॉक में आपके जो है 3 to 12 है, और यहाँ पर जो है हमारा है 13 से 18, 13 to 18। यस, और नीचे जो है वो लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स है। F ब्लॉक में आपके क्या है? लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ऑलराइट, आपको ये स्पेलिंग्स जो है इसके ऊपर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लैंथेनाइड्स का स्पेलिंग है LANTHANIDES एंड एक्टिनाइड्स का ACTINIDES। इवन आई एम जस्ट करेक्टिंग इट, लेट मी जस्ट गूगल इट वंस एंड लेट माई डाउट बी 100% श्योरिटी। Lanthanides, LANTHANIDES, I'm right. Lanthanides and actinides. Vanessa, you are right. Come on, move on. Identify the block by box A and write the electronic configuration of any one of these blocks. तो यहाँ पर ये S ब्लॉक है, right?
और यहाँ पे मैग्नीशियम का कौन सा ब्लॉक है? व्हाट इज रॉन्ग, मेरा मार्कर क्यों नहीं चल रहा है? यस, Mg स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम, राइट। वो जो A एलिमेंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर? Mg, मैग्नीशियम। 282 लिख दिया मैंने यहाँ पर। आइडेंटिफाई द ब्लॉक शोन बाय बॉक्स बी। बॉक्स बी हमारा किधर है? विल हैव टू इरेज ऑल दिस थिंग्स नाउ। यस, यहाँ पर हमारा जो बॉक्स बी है वो हम लोग को क्लियरली दिख रहा है, वो इधर है, राइट। तो यहाँ पर बॉक्स बी जो है वो डी ब्लॉक को बिलोंग करता है। डी ब्लॉक, और पीरियड कितना है उसका? 4th। पीरियड कैसे मालूम पड़ेगा आपको? ये आपका 1st, 2nd, 3rd, ये 4th है। इतना क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर ये आंसर द फॉलोइंग में क्वेश्चन दिया है, गिव द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इन द एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेट मी टेल यू वन थिंग चैंपियंस, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर के, आप उसको प्लीज़ रिवाइज नती करिए। जो आपने ऑलरेडी रिवाइज किया है उसी को बार बार प्रैक्टिस करिए। चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़। ऑलराइट, वीडियो को पहले पक्का लाइक कर दीजिए। आप कमेंट करके मुझे बता रहे हो ना आप आंसर, आप प्लीज़ कमेंट करते रहना, ओके। योर कमेंट कीप्स मी एनरिच्ड एंड मोटिवेटेड। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 282। 282 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2882। एंड आपको बताना है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? 20। कैसे आया 20? तो 2 + 8 + 8 + 2 करेंगे तो आपको एटॉमिक नंबर मिल जाता है। ऑलराइट, तो ये क्लियर हो गया आपको। 2 + 8 + 8 + 2 कितना होगा? आपका 20 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वी हैव, टू विच ग्रुप डज दिस एलिमेंट बिलोंग टू? एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 2। ऑलराइट, कौन से ग्रुप में? ये ग्रुप 2 में है। नेक्स्ट वी हैव, विच इज़ द पीरियड ऑफ, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ दिस एलिमेंट? 4th पीरियड। कौन से पीरियड में? ये 4th पीरियड में है। नाउ यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे क्रॉस मार्क कर दिया बिकॉज इट वॉज नेवर एवर आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम। विच ऑफ द अबव एलिमेंट हैव द स्मॉलेस्ट एटम? अब यहाँ पे देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 152 है, राइट। तो लिथियम इज द राइट आंसर। द अबव एलिमेंट बिलोंग टू विच ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो ये जो एलिमेंट है Li, ये कहाँ पर है? ये ग्रुप 1 में बिलोंग करता है। ऑलराइट, व्हाट इज़ द पीरियोडिक ट्रेंड ऑब्जर्व इन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस गोइंग डाउन इन अ ग्रुप? तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता है, हम लोग ने ये ट्रेंड ऑब्जर्व किया है कि एटॉमिक रेडियस भी बढ़ते जाता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा रेडियस भी बढ़ते जाएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा जो वैसे वैसे ही क्या होगा? एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 282। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 282। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? 12 है। क्या है एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? 12। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट? 2 है। वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट क्या है इसका? 2। टू विच ग्रुप डज दिस एलिमेंट बिलोंग? एलिमेंट बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप। कौन से ग्रुप में ये एलिमेंट बिलोंग करता है? सेकेंड ग्रुप में। द एलिमेंट बिलोंग टू विच पीरियड? अब ये एलिमेंट जो है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? 12। ये बिलोंग करता है 3rd पीरियड में। लेट मी जस्ट कंफर्म इट, ये 3rd पीरियड ही है क्या नहीं है? गिव मी अ मिनट टाइम चैंपियंस। यस, यस, 282 3rd पीरियड को ही बिलोंग करता है। एंड नाउ ओवर हियर इट्स आवर टाइम टू राइट डाउन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एलिमेंट? एलिमेंट का नाम है मैग्नीशियम Mg। ऑलराइट, मैग्नीशियम Mg 282। ये क्या है? वापस से प्लस करेंगे तो हम लोग को एटॉमिक नंबर मिल जाएगा 12। वैलेंसी जो है वो 2 है। कौन से ग्रुप में है? ये सेकेंड ग्रुप में है। सेकेंड ग्रुप में कैसे मालूम पड़ा? देखो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में, यहाँ पर आपको ये सेकेंड ग्रुप में दिखेगा, फर्स्ट के बाद में ये सेकेंड है। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया रहेगा। यस, नेक्स्ट आगे जाता हूँ मैं। टू विच ग्रुप? सेकेंड ग्रुप। द एलिमेंट बिलोंग टू विच पीरियड? वापस से देखिए ये 3rd पीरियड में है, 1st, 2nd, 3rd। Mg देखो, Mg जो है 1st, 2nd, 3rd है ना। पीरियड को देखने के लिए हम लोग को ऐसा देखना पड़ता है। यस, हॉरिजॉन्टल देखेंगे हम लोग तो 3rd पीरियड में है, और ग्रुप में देखने के लिए हम लोग वर्टिकली देखेंगे। ऑलराइट, तो इससे ही बता दूं मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन। आपको एक बारी पढ़ लेना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कौन सा वाला? ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ग्रुप्स एंड
periods. आपको बताना आना चाहिए कितने ग्रुप्स हैं. there are 18 groups, there are 7 periods. yes, and उसके बाद में आपको ये भी बताना है कि vertical columns are called groups and horizontal rows are called periods. Then again there are many more points that you can add on by your own self as far as your knowledge is concerned about that particular point, distinguish between. नाउ मेरे को एक और एक बात बताना है आपको. यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन ऐसा दिया है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी सिमिलर टू विच एलिमेंट. तो आपको यहाँ पे बताना है कि मैग्नीशियम की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो किसके साथ में सेम रहेगी, तो वो बेरिलियम के साथ में सेम रहेगी. ऑलराइट, ये यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस थे मैंने यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत डिटेलिंग में समझा दिया है. अब आते हैं मेन वो क्वेश्चंस के ऊपर जहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड क्वेश्चन. ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन है गिव रीजन में एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. ऑलराइट, ये वाला क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिपीटेड और इसको आपको अच्छे से दिमाग में बिठा के पढ़ना है. In a period while going from left to right, atomic radius goes on decreasing and the atomic number increases one by one. Okay? That means positive charge of the nucleus increases by 1 unit at a time. However, the additional electron is added to the same outermost shell. Due to increased nuclear charge, the electrons are pulled towards the nucleus to a great extent. As a result, the size of the atom decreases, that is, atomic radius decreases. Now you will be thinking, sir, instead of explaining us, why are you just mock reading it? So I'll tell you that my explanation will be completely different from how you perceive this particular concept. Alright, at this point of time, if I'll explain you something which is very different, and since you have learned anything different from your perspective, both will merge up and it will create a havoc. एक ऐसा सिचुएशन आपके दिमाग में बन जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पढ़ क्या रहे हो. So here I would like to tell you that go with this particular points which are very easy and easy to consume by your brain. Alright, next question, which is again a repeated question. It was asked in my 2014 boards. 2014 में भी पूछा गया था क्वेश्चन, elements belonging to the same group show same valency. Now ये क्वेश्चन क्यों बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का एंड मैं चाहता हूँ कि आपको भी एग्जाम में आए. The valency of an element is determined by the number of valence electron in the outermost shell of an element, of an atom, of an element. Alright, valency किससे डिटरमाइन होगा कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल के अंदर. यस, आउटरमोस्ट मतलब एक तो पहला अंदर वाला रहता है, फिर उसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला शेल रहता है, फिर उसके बाद में ऑक्टेट बनते रहते हैं जिसमें 8 एक बार में फिल होते हैं. राइट, ऑल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. Therefore, element in the same group should have same valency. For example, the element of group 1 contain only 1 valence electron. The valency of element of group 1 is 1. Similarly, for group 2, the valency is 2. Alright, यहाँ पर ये क्लियर हुआ आपको. एलिमेंट जो ग्रुप में है सबके सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एलिमेंट्स जो है इन द ग्रुप शुड हैव द सेम वैलेंसी. राइट, फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 contain only 1 valence electron. The valency of element of group 1 is 1. Similarly, for group 2, the valency will be 2, and so on and so forth. Alright, ये लिखने से आपको 1 और 2 और यहाँ पे आप 3 और 4 करके ऐसे पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे आपका आंसर ईजी हो जाएगा. नेक्स्ट व्हेन आई मूव फर्दर हेड, यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा था वहाँ पर वो वाले PDF में. राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फ्रॉम द गिवन नंबर. फर्स्ट is 3Li 14Si. ये आपको बताना है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है. तो आप कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये आपका जब न्यूक्लियस है ये बीच में, तो इसको सराउंड करके जो ऑक्टेट है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही कैरी करता है. राइट, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स भरने चालू होते हैं. तो हम लोग इसको तो कंसिडर नहीं करते न्यूक्लियस को. राइट, ये जो न्यूक्लियस है हमारा उसको हम लोग को कोई भी कंसिडरेशन देना नहीं है. तो पहले वाले में कितना है 2. ऑलराइट, और यहाँ पे नंबर कितना दिया है 3. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट्स में क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग को इसको 2 प्लस करना पड़ेगा. तो 2 + 1 होगा. समझ में आ गया, 2 है तो सिर्फ 2 लिखेंगे. ऑलराइट,
बट अभी तुम लोगों ने देखा रहेगा कि यहाँ पे 2 तो लिखा हुआ है हर लाइन में, यहाँ पे 8 8 8 कैसे आ रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, जो थर्ड ऑक्टेट रहता है उसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑलराइट, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आ भी गए। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स के बाद में ऑक्टेट में एक भी इलेक्ट्रॉन्स और एडजस्ट नहीं होता है। तो आपको जो दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करना है बचे हुए, जैसे कि यहाँ पर देखो सिलिकॉन में 14 है, तो मैंने लिखा 2 + 8 + 4। तो ये जो बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ऊपर से बनेंगे 1 2 3 4। अगर आपको इतना गंदा डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाना है जैसे मैंने बना दिया है यहाँ पर, तो आपको मेक श्योर करने का है कि आप क्या लेके जा रहे हो अपने साथ में। यस, कॉम्पस लेके जा रहे हो, अच्छे से आप सर्कल बनाओगे और हर इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट बनाने के टाइम पे आपका 1 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ेगा। एम आई क्लियर चैम्पियन? तब जाके आपका एक परफेक्ट ब्यूटीफुल सर्कल बनेगा। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जैसे 1 बच रहा है या 5 बच रहा है, आप उसको लास्ट वाले रिंग में डालोगे। वैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है मैं आपको बोलूँगा आप मेरे जीमेल पे भेजिए, vinaypanekkar@gmail.com पे यू कैन मेल मी दिस क्वेश्चंस आंसर। आई वुड बी वेरी मच हैप्पी टू सी इट। लास्ट टाइम मैंने हिंदी के टाइम पे लोगों को बोला था जीमेल करने के लिए, बहुत सारे चैम्पियंस ने किया था। आई एम थैंकफुल टू देम एंड मैंने उसको चेक भी किया था और मैंने रिप्लाई किया था कि आपका ऑक्टेट बोल रहा हूँ, आपका पत्र लेखन जो है बराबर है क्या नहीं है, या कहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत है। वैसे आप इसका ऑक्टेट बना के मुझे दिखाइए, अगर आपको आता है वेरी गुड। एक बारी कंफर्म करने के लिए यू नीड टू क्रॉस चेक इट विथ मी, ऑलराइट, ऑन दिस मेल ID। आगे आई विल मूव ऑन टू दिस न्यू ब्यूटीफुल क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ their increasing atomic masses. Mendeleev found that the elements with the similar physical and chemical properties repeat after a definite interval. On the basis of this finding, Mendeleev stated that the periodic law. Alright, Mendeleev periodic law आपको ये लिखना है. The physical and the chemical property of elements are a periodic function of atomic masses. This is the main law. क्या बोला है? The physical और chemical property. Physical property और chemical property जो है वो elements के periodic function of their atomic masses पे depend करती है. Am I clear or not? Depends on what? Atomic masses. Describe the merits of Mendeleev periodic table. Now merits और demerits करके ये दो जो क्वेश्चन है, ये दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है. Demerits जो है repeated basis पे पूछा गया है. When I was in 10th, I was asked this question for 3 marks and I wrote it very nicely. Alright, तो मार्च 2014 में भी पूछा गया था और रिपीटेडली बीच में बहुत बार पूछा गया. ये डाइजेस्ट जो है मेरा अपडेटेड डाइजेस्ट नहीं है, तो आपको इसमें यहाँ पे डेट्स बराबर नहीं दिखेगी. तो यहाँ पे मैं बता दूँ ये क्वेश्चन को हम लोग करते हैं. द एलिमेंट्स कोबाल्ट, CO एंड निकल Ni हैव द सेम होल नंबर एटॉमिक मास. एज अ रेमिट there was an ambiguity regarding the sequence in Mendeleev periodic table. Alright, this was the first point. Second point, isotopes were discovered long after time Mendeleev put forth the periodic table. A challenge was posed in placing isotopes in the Mendeleev's periodic table, as isotopes have the same chemical properties but different atomic masses. This is also very clearly mentioned here, right? Next, we have the rise in the atomic mass does not appear to be uniform when elements are arranged in an increasing order of their atomic masses. It was not possible, therefore, to predict how many elements could be discovered between two heavy elements. Now, these 3 points are more than enough, guys, my champions, for you to just make sure that everything goes well. Alright, in 3 marks question. Now, मैंने आपको यहाँ पर ये सेकेंड चैप्टर के इंपॉर्टेंस को मैंने 2 PDF के थ्रू समझाया है. एक तो ये फर्स्ट PDF हो गया हमारा, इसमें मैंने गिव रीज़न और ये एलिमेंट्स वाला कवर किया है. एंड जो पहले वाले PDF में मैंने आपको साथ में ऑब्जेक्टिव शेयर किया था. मेरा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों आपको पढ़ा के हो चुका है और यहाँ के जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे मैंने उसको सॉल्व किया है. आई होप आपको समझ में आया रहेगा ये पूरे वीडियो. एंड इसको प्लीज़ आपके बुक में एक पॉइंटर बना के आंसर को दिमाग में बिठा के रख देना. ऑलराइट, अंटिल वी मीट फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट. Just keep hustling. Thank you.